माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ देके उनका स्वागत करेंगे। अरुण जी। अरुण जी माननीय मंत्री कृष्ण बेदी जी को पुष्पगुच्छ देके उनका स्वागत करेंगे। अरुण जी माननीय मुख्यमंत्री से बटन दबाकर दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत वित्तीय सहायता के वितरण का आग्रह करेंगे। सर, मैं वित्त विभाग की तरफ से आपसे अनुरोध करूंगा कि आज पिछले 2 महीनों के समय के अंदर जो 7,877 बेनिफिशियरीज हमारे दयालु स्कीम के हैं, उनकी कुल राशि 298 करोड़ की बनती है। उसका आपने कार्यक्रमों से बटन दबा के राशि को जारी करने का पहले लाडो लक्ष्मी का जी पहले नमस्कार सर। जैसा कि सभी जानते हैं, निरंतर मुख्यमंत्री महोदय दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत सभी महिला बेनिफिशरीज को निरंतर राशि विस्तृत करते रहे हैं। मैं इसके डिटेल्स अभी ना बता के माननीय मुख्यमंत्री जी से ही रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने भाषण में पूरा डिटेल आपको दें। अभी मेरा आग्रह है मुख्यमंत्री जी से, सर कृपया बटन दबाकर ये राशि सभी महिला बेनिफिशरीज को वितरित करें। सर इसके अलावा सेवा विभाग के सामाजिक सुरक्षा पेंशन्स भी बहुत सारी वितरित की जाती हैं। जो सरकार ने एक प्रण लिया है कि हर महीने डीबीटी प्रोग्राम के माध्यम से ही अब ये बटन दबाकर बेनिफिट्स दिए जाएंगे। पुनः मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह है कि वो बटन दबाकर सामाजिक सुरक्षा पेंशन के बेनिफिट्स वितरित करें। अब मैं अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त विभाग श्री अरुण कुमार गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बटन दबाकर दयालु योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए वितरण का आग्रह करेंगे। सर, दयालु योजना आपकी सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से शुरू की थी। सर, अभी तक उस स्कीम के तहत 56,223 लोगों को कुल 2118 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जा चुकी है। आज आपसे अनुरोध है कि 298 करोड़ की राशि जो पिछले 2 महीने के बेनिफिशियरीज को जो 7,875 की संख्या है उनकी, उनको भी ये राशि वितरित करने का अब मैं श्री राजनारायण कौशिक जी, डायरेक्टर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बटन दबाकर ट्रैक्टर उपलब्धता योजना के तहत वित्तीय सहायता के वितरण का आग्रह करेंगे। सर, ये राज्य सरकार द्वारा एक योजना चलाई जाती है जिसमें अनुसूचित जाति के किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए 3 लाख रुपए की राशि मुहैया करवाई जाती है, जिसके तहत सर 645 किसानों ने जो ट्रैक्टर खरीदे हैं उसके लिए 19 करोड़ 35 लाख रुपए की राशि जारी करने का लाभ से आगे। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री। थैंक यू। सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों का हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में हमारे कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी और हमारे फाइनेंस विभाग के एसीएस अरुण गुप्ता जी, सभी विभाग के हमारे अधिकारीगण और हमारे मीडिया के उपस्थित पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, आप सब जानते हैं कि हर महीने की 10 तारीख को जो विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया जाता है, उसके निमित्त आज हमने लाडो लक्ष्मी योजना की 6ठी किस्त वो जारी की है। लाडो लक्ष्मी योजना की इस 6ठी किस्त के तहत हमारी लगभग 10 लाख बहनें जो लाभार्थी हैं, उनके खाते में 203
करोड़ 28 लाख रुपए की राशि आज ये छठी किस्त में जारी करते हुए उनके खाते में पहुंचाई है। कुल मिलाकर के 6 किस्तों में 1038 करोड़ 5 लाख रुपए की राशि बहनों तक पहुंची है। साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना, मजबूत करना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है महिलाओं का सशक्तिकरण करना विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, उनकी सोच के आधार पर यह डबल इंजन की सरकार गति से काम कर रही है, बहनों को सशक्त करने का काम कर रही है। मैं ये भी बताना चाहूंगा, जैसे मैंने पीछे भी आप लोगों को बताया था कि 25 सितंबर को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना ऐप का हमने शुभारंभ किया था और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 109वें जन्म दिवस के अवसर पर हमने किस्त जारी की थी। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि 2026-27 के बजट में आगामी लाडो लक्ष्मी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म दिवस पर यह आय सीमा हमने 1 लाख रुपए तक की थी फर्स्ट फेज के अंदर। इस बजट के अंदर हमने लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा भी बढ़ाया है। पहले 5,000 करोड़ रुपया हमने रिजर्व किया था, अब 6500 करोड़ रुपया महिलाओं के लिए रिजर्व किया है, उसका दायरा भी बढ़ाया है। बीच में भी हमने दायरा बढ़ाया था कि ऐसी उन महिलाओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा जिनके बच्चों ने 80% से ज्यादा अंक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 10वीं और 12वीं की क्लास में लिए हैं, प्राप्त किए हैं, या जिन्होंने अपने बच्चों को गंभीर बीमारी से मेहनत करके बाहर निकाला है, उन महिलाओं को भी इसके अंदर जोड़ा था। इस बजट के अंदर जब हमने इसका और दायरा बढ़ाने की बात की है तो इसका 5,000 से 6500 करोड़ रुपया हमने इसका बजट का प्रावधान किया है और इसका दायरा भी बढ़ाया है। अब 1,80,000 परिवार की हमारी जो बहनें हैं उन तक भी ये लाभ पहुंचेगा। मैंने कहा था कि इस वर्ष के अंदर हम इसकी सारी प्रक्रिया शुरू करके और पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी के जयंती के अवसर पर उसको आगे हम चालू कर देंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज हमने 15 तरह के जो सामाजिक सुरक्षा पेंशनों के तहत 1,144 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि सीधे 35,55,187 लाभार्थियों के खाते में आज डाली गई है। इसमें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांगजन भत्ता और सामाजिक सुरक्षा पेंशन वो शामिल हैं। हमने व्यवस्था परिवर्तन करते हुए प्रोएक्टिव मोड को अपनाया है और इसके तहत हमने परिवार पहचान पत्र डेटाबेस के आधार पर पात्र जो हमारे स्वयं निर्धारित होती है और पात्र नागरिकों को हमने बिना दफ्तरों के चक्कर काटे। ये कांग्रेस के समय में होता था। कांग्रेस के समय में हमारे किसान हैं, ऐसे 645 किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए 19 करोड़ 35 लाख रुपए की राशि आज जारी की है और वो जल्दी ही उनको ट्रैक्टर मिलेगा। चाबी देने का काम उनको करेंगे। आज ये सब्सिडी जारी की है ताकि वो ट्रैक्टर अपना खरीद सके। पर ट्रैक्टर 3 लाख रुपए उनको दे दें, पर ट्रैक्टर 3 लाख रुपए, क्योंकि गरीब को कैसे सशक्त और मजबूत किया जाए ये हमारी सरकार का ध्येय है। और साथियों मैं भी कहना चाहूंगा कि इसको हमने ट्रांसपेरेंसी तरीके से किया है, कर रहे हैं, क्योंकि उपायुक्त के महोदय के माध्यम से हम इसको एप्लीकेशंस लेते हैं और उसके माध्यम से उनको हम देने का काम करते हैं। और मैं ये भी बताना चाहूंगा आज आप लोगों को कि आज हमने विभिन्न 18 योजनाओं के तहत
कुल 1,665 करोड़ 25 लाख रुपए सीधे लाभार्थियों के खातों में आज राशि डाली है। 1,665 करोड़ 25 लाख सीधे गई है आज, अभी बटन जो हमने दबाया है। और साथियों, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पिछले दिनों हरियाणा में भारी बारिश हुई है। हमारी पूरी नज़र उस बरसात से कोई नुकसान ना हो मेरे किसान का, हमारी पूरी नज़र हरियाणा प्रदेश के हर कोने पर थी। गत 6, 7, 8 अप्रैल को क्योंकि भारी बरसात हुई है, प्रदेश के 4 जिलों फतेहाबाद, हिसार, सिरसा, कुरुक्षेत्र के कुछ गांव में फसलों को नुकसान होने की रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई है, क्योंकि ओलावृष्टि हुई है, कहीं कहीं अलग पॉकेट्स के अंदर हुई है। मैंने स्वयं वहां के जिला उपायुक्तों से भी फोन पर पूरी रिपोर्ट लिया है, स्वयं बात की है। हमने किसी किसानों की फसल को हुए नुकसान एवं भरपाई के लिए कल ही हिसार, सिरसा, फतेहाबाद के लिए पोर्टल खोल दिया है। बाकी नुकसान वाले जिलों में खोल दिया जाएगा, कार्रवाई हो जाएगी तुरंत। आज सुबह 10 बजे इस पोर्टल पर तीनों जिलों के 21 गांव, जहां जहां नुकसान हुआ है वहां खोला है। 21 गांव के 1,350 किसानों ने 10,088 एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण भी करवा लिया है, क्योंकि वेरीफाई होगा, उसके बाद उसको वेरीफाई करेंगे। इनमें फतेहाबाद जिले के 9 गांव हैं, हिसार के 10 गांव हैं, सिरसा के 2 गांव शामिल हैं। और साथियों, कुरुक्षेत्र के भी कुछ गांव, 6 गांव के करीब में कुरुक्षेत्र के हैं, उसका पोर्टल भी आज शायद खुल जाएगा। सरसों की खरीद के अंदर भी हम लगातार, क्योंकि 28 मार्च से हमने सरसों की खरीद शुरू की थी, अब तक मंडियों में 16,046 मीट्रिक टन सरसों की आवक हुई है हरियाणा प्रदेश के अंदर। इनमें से 3,421 मीट्रिक टन सरसों की सरकारी खरीद की गई है। शेष सरसों निजी व्यापारियों द्वारा खरीदी गई है, क्योंकि एमएसपी से ज्यादा मूल्य मिला है, व्यापारी लेकर के गए हैं। मुझे खुशी है कि जब एमएसपी ज्यादा मिलता है तो मेरे किसान का लाभ होता है। मंडियों में 1,558 मीट्रिक टन सरसों का उठान कराया जा चुका है। किसानों को 6,200 रुपए प्रति क्विंटल जो एमएसपी है, एमएसपी के हिसाब से अब तक 4,94 लाख रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में किया जा चुका है। इसी प्रकार साथियों, गेहूं की खरीद को लेकर के जो हमने 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू की थी, 1 अप्रैल से खरीद शुरू हुई थी, अब तक मंडियों में 17,37,000 मीट्रिक टन गेहूं की आवक हुई है। 17,37,000 मीट्रिक टन गेहूं की आवक मंडियों में हुई है। इनमें से 3,92,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदी जा चुकी है। और अब बारिश पड़ रही थी, क्योंकि उठान के अंदर थोड़ी दिक्कतें, सारी चीज में दिक्कत आ रही थी, कुछ नमी भी हो रही थी उसके अंदर, उसके कारण भी थोड़ी परचेज नहीं हो पा रही थी। मौसम परमपिता परमात्मा ने खोला है और जल्दी ही, क्योंकि अब एकदम दबाव भी रहेगा पूरा मंडियों के ऊपर, हमारी पूर्ण तैयारी है। और अब तक मैं ये बताना चाहूंगा कि किसानों को जो उठान की प्रक्रिया है, मौसम खुलेगा, अब उठान शुरू हो जाएगा, किसानों को 2,585 रुपए प्रति क्विंटल, जो 2,585 रुपए एमएसपी गेहूं के ऊपर है, उसके समर्थन मूल्य के हिसाब से अब तक 13,09,00,000 रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में कर दिया है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा, क्योंकि कैबिनेट ने अभी परसों जो फैसला किया था कि हमने 8 अप्रैल को प्रदेश के मजदूरों के मिनिमम वेज में वृद्धि की बात, उसमें हमने फैसला किया था। मैं ये बताना चाहूंगा कि अब अकुशल श्रमिकों का मासिक वेतन 11,275 रुपए से बढ़ा करके 15,220 रुपए तथा अर्धकुशल श्रमिकों का मासिक वेतन 12,430 रुपए से बढ़ाकर 16,780 रुपए कर दिया गया है। ये अभी कैबिनेट की बैठक में फैसला हुआ है। इसी प्रकार जो हमारे कुशल श्रमिक हैं
उनका मासिक वेतन 13,704 रुपए से बढ़ाकर 18,500 रुपए वो किया गया है। और इसी प्रकार हाई स्किल्ड श्रमिकों का मासिक वेतन 14,389 रुपए से बढ़ा करके हमने 19,425 रुपए ये कर दिया गया है। और श्रमिकों के न्यूनतम मासिक वेतन में लगभग 35% की बढ़ोतरी ये की गई है। और मैं एक और आपको ये कहना चाहूँगा, क्योंकि पिछले दिनों हमारे फरीदाबाद के अंदर एक दुखद घटनाक्रम हुआ था। फायर कर्मियों ने वहाँ पर अपनी जो साहस दिखाते हुए उसके अंदर आग के ऊपर काबू पाते हुए वो स्वयं भी उस दुर्घटना में शिकार हो गए हैं। ऐसे हमारे HKRN के तहत कार्यरत 2 फायर कर्मियों की ड्यूटी के दौरान उनकी दुखद मृत्यु इस हादसे में हो गई थी। और मृत्यु के बाद सरकार ने तुरंत राहत के रूप में प्रति परिवार 30 लाख रुपए की राशि वो जारी करने का निर्णय लिया है। दोनों परिवारों को 30 लाख